वो सिर्फ 19 साल की थी और इतने कम समय में उसने जो नाम और शोहरत कमाई थी वो शायद लोग पूरी जिंदगी भर नहीं कमा पाते। एक चमकता सितारा जो बहुत जल्दी टूट गया, नाम था दिव्या भारती। दिव्या, दिव्या, दिव्या। तो बॉलीवुड अनकही आज आपको रूबरू कराएगा दिव्या भारती की जिंदगी के कुछ अनदेखे पहलू से। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती का पूरा नाम था दिव्या ओम प्रकाश भारती। बचपन से ही वो बहुत चंचल, खुश मिजाज और फिल्मी दुनिया की दीवानी थी। When I was small, अभी तो like it doesn't make a difference, लेकिन पहले when I was in school, जो भी हीरो की पिक्चर हिट जाती थी, oh that guy is discarded, now this guy is in cards, he's damn good, just like that. मानेक जी कूपर स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने लोगों को अपने लुक्स और पर्सनालिटी से दीवाना बना दिया था। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि स्कूल टाइम से ही दिव्या भारती का चेहरा किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं था। दिव्या भारती का फिल्मी सफर साल 1990 में आई तेलुगु फिल्म बॉबली राजा से शुरू हुआ था। इस फिल्म में दग्गुबाती वेंकटेश उनके को स्टार थे और ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट रही थी। फिर कुछ और तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन ये वो दौर था जब उनके खूबसूरती और मासूमियत की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। साल 1992 में आई विश्व आत्मा से दिव्या भारती ने बॉलीवुड में कदम रखा था। मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है, विश्व आत्मा। फिल्म का एक गाना था सात समुंदर पार, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था और लोग आज भी इस गाने को याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे सफलता उनके कदमों में आ गिरी थी। शोला और शबनम, दीवाना, बलवान और दिल आशिनाए, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में दिव्या भारती ने काम किया है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपना फिल्मी करियर दिव्या भारती के ऑपोजिट दीवाना फिल्म से ही शुरू किया था। There was like a whole range of finest actors and actresses around me. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this, she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy, and she was this completely wacky, fun-loving girl. ये वो दौर था जब दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में तकरीबन 14 फिल्में साइन कर ली थी। उस दौर में 90 का सबसे फेमस चेहरा था श्रीदेवी, लेकिन दिव्या भारती सफलता की सीढ़ियां इतनी जल्दी चढ़ने लगी थी कि लोग ये तक कहने लगे थे कि दिव्या आने वाले कल की श्रीदेवी हो सकती है। पहली बार जब किसी ने कहा कि तुम श्रीदेवी जैसी लगती हो, तब तुम्हें कैसा लगा? I was thrilled. I said, wow, what a compliment to look so beautiful and good. अपने करियर के पीक पे होते हुए दिव्या भारती ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। 10 मई 1992 को उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला से चुपके से शादी कर ली थी। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा साजिद नडियादवाला की एक और फिल्म कर रहे थे और इसी के सिलसिले में साजिद फिल्म के सेट पे गोविंदा से मिलने आया करते थे। यहीं से साजिद नडियादवाला को दिव्या भारती से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। शादी के बाद दिव्या भारती ने अपना नाम सना नडियादवाला कर लिया था। दोनों की शादी बहुत प्राइवेट रखी गई थी। 2-4 लोगों के बीच ही साजिद और दिव्या ने शादी की थी। दरअसल दिव्या भारती के फिल्मी करियर को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए दोनों ने शादी को प्राइवेट रखा था। तारीख थी 5 अप्रैल 1993। मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड श्याम लुल्ला दिव्या भारती के साथ मुंबई स्थित वर्सोवा के उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे थे। अमृता कुमार, जो दिव्या भारती की मेड थी, वो भी उस समय घर पे मौजूद थी। दिव्या भारती और घर में आए हुए गेस्ट का ड्रिंक और बातों का दौर चल रहा था। तभी दिव्या अंदर कुछ काम से गई और बालकनी की रेलिंग पे बैठ गई। ऐसा कहा जाता है कि कुछ देर के बाद दिव्या जब अंदर आने के लिए उठी, तब सडनली उनका बैलेंस बिगड़ा और वो 5वें फ्लोर से सीधी नीचे गिरी। घर में आए हुए गेस्ट और मेड को पता चलते ही उन्हें एम्बुलेंस में तुरंत कूपर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। फैटल इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से दिव्या भारती की तुरंत मौत हो गई थी। महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में जब साजिद ने दिव्या की बॉडी को देखा तो वो तुरंत ही बेहोश हो गए थे। यहाँ पे अब कुछ सवाल उठने लगे थे
क्या ये सुसाइड है, मर्डर है या फिर कॉन्स्पिरेसी। एक थियरी ये भी थी कि वर्सोवा के उसी फ्लैट में साजिद और दिव्या का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान साजिद घर छोड़ के जा रहे थे। तभी दिव्या ने ये कहा था कि अगर आप 10 मिनट में वापस नहीं आए तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, और आखिरकार यही हुआ। लोग इस पूरे वाकया को शक की नज़र से इसीलिए देख रहे थे कि दिव्या जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे तकरीबन बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन दिव्या 5वीं मंजिल से गिरी तब नीचे कोई भी गाड़ी पार्क नहीं की गई थी और दिव्या सीधी 5वें माले से जमीन पे आ गिरी। दिव्या की मेड अमृता जो बहुत सालों से उनके साथ थी और वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी। दिव्या की मौत के तकरीबन 1 महीने के बाद उनकी मेड अमृता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस पूरे किस्से में यह बहुत ही संदेहजनक बात है कि दिव्या की मौत के कुछ ही समय बाद उनकी मेड की भी मौत हो जाती है। इस पूरे वाकया में कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है, लेकिन दिव्या भारती के पिता ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था कि ये ना कोई मर्डर है ना कोई सुसाइड। दिव्या ने बहुत ही ड्रिंक की थी और ये एक्सीडेंटल डेथ है। मस्ती मस्ती में उसने एक्सीडेंट हो गया होगा, बिकॉज सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। साल 1993 में एक क्षत्रिय उनके मौत से पहले की आखिरी मूवी थी, लेकिन दिव्या अपने पीछे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ गई थी और कुछ ऐसी भी फिल्में थी जिसका 90% शूटिंग पूरा हो चुका था, फिर भी उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। दिव्या की मौत के बाद उनकी रंग, थोली मुड्डू और शतरंज फिल्म रिलीज हुई थी। अनिल कपूर की फिल्म लाडला की तो तकरीबन बहुत सारी शूटिंग दिव्या भारती के साथ हो चुकी थी। आपने बहुत सारी क्लिप को देखा भी होगा। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो उनकी जगह दूसरे 5 मजदूरों से ओवरटाइम क्यों नहीं करवाया? तुम लोग ये मत भूलो, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसकी पोजीशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। उसके बाद मोहरा, दिलवाले, विजय पथ, आंदोलन, कर्तव्य, हलचल और अंगरक्षक, इन सभी फिल्मों में दिव्या भारती को साइन किया गया था। दिव्या चली गई, लेकिन उनका नाम, उनकी मुस्कान और उनका काम आज भी जिंदा है। आज लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर दिव्या भारती जिंदा होती तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार होती। उनकी मासूम आंखें, खिलखिलाता चेहरा और एक्टिंग का जादू लोगों के दिल में आज भी बरकरार है। दिव्या भारती एक ऐसी कहानी जो पूरी होते होते अधूरी रह गई, एक ऐसा सितारा जो जल्दी ही टूट गया लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गया। दिव्या, आप हमेशा हमारे दिल और यादों में रहेंगे। आप देखते रहिए बॉलीवुड अंकई।